Hello बच्चों, let's see the question first. The question says, state two reasons to convince a farmer to use apomictic seeds. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देखना है। तो की कॉन्सेप्ट हमारे क्वेश्चन का होगा, हम यहाँ पे जो टेक्निक है एपोमिक्सिस, उसके साथ जो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं हम उसको समझेंगे। तो हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट आ जाएगा एपोमिक्सिस। अब एपोमिक्सिस को अगर हम देखें तो यहाँ पे एपोमिक्सिस ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जब सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो यहाँ पे हालांकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हम इसको ये कह सकते हैं कि ये मिमिक करती है। मिमिक का मतलब होता है कि जिसको कॉपी करना, मगर एग्जैक्टली सिर्फ नकल कर रही है, एग्जैक्टली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे अब इसमें डिफरेंस क्या आता है, अगर हम कह रहे हैं कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सीड्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली इस प्रोसीजर में जो यहाँ पे एपोमिक्सिस में जो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, वाइबल सीड्स, वो ना तो उनमें पॉलिनेशन प्रोसेस हो रहा है। दो प्रोसेसेस को हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो ना तो यहाँ पे जो नॉर्मल पॉलिनेशन प्रोसीजर होता है, ना तो ये प्रोसीजर हम हो रहा है, ना फिर या तो फिर हम इसको ऐसे बोले कि ना यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो जब ये दोनों प्रोसेस नहीं हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब यहाँ पे होता क्या है कि फ्लावर्स जो हैं वो नॉर्मल वे में ही सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। फ्लावर्स से एज इट इज रेगुलर वे में यहाँ पे सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मगर इन सीड्स में पोलन इन्वॉल्व नहीं है। तो इसीलिए हम इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं एपोमिक्टिक सीड्स। तो ये हमारे पास सीड्स का यहाँ पे क्लोन बना। ये जो एपोमिक्टिक सीड्स हैं ये क्लोन है। क्लोन का मतलब होता है जो डिट्टो कॉपी होते हैं अपने मदर प्लांट की। तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा करेक्टर ऐड नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेयोसिस नहीं हो रही है। तो जो सीड्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो टोटल क्लोन है अपने मदर प्लांट के। तो अब इसका जो एडवांटेज, अगर हम फार्मर्स को हम कहें कि किस दो रीजंस की वजह से हम ये कहें कि हम फार्मर्स को कन्विंस करें कि वो एपोमिक्टिक सीड्स को यूज करें, तो उसके लिए पहला रीजन तो हम ये कहेंगे कि ये जो सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे, इनके अंदर कोई करेक्टरिस्टिक चेंज नहीं आएगा। जब ये न्यू जनरेशन यहाँ पे पुराने सीड से जब न्यू जनरेशन बनेगी सीड्स की, तो कोई करेक्टर्स का डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये क्लोन प्रोड्यूस करती है। तो अगर फार्मर को कोई ऑलरेडी अगर कोई करेक्टर उसको चाहिए, तो वही करेक्टर आगे ट्रांसफर होगा नेक्स्ट में, कोई नया करेक्टर अपने आप इंट्रोड्यूस नहीं होगा। तो एक बेनिफिट तो फार्मर को यहाँ पे ये हो सकता है। दूसरा जो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो नए करेक्टर्स इंट्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो जो प्रीवियस वाले सीड्स हैं उन्हीं सीड्स को फार्मर नेक्स्ट उसमें ईयर में यूज कर सकता है। तो उसको यहाँ पे अगले साल नए सीड्स को बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ये ऑब्वियसली ये फार्मर के लिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। उसका तो पैसा बच गया नए सीड्स को खरीदने के लिए, जो उसका मनी जाना था वो यहाँ पे बच गया उसके पास। तो यहाँ पे ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड आ जाता है। दूसरा, यहाँ पे जो हम हाइब्रिड वैरायटीज की जो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे, तो वो सीड्स जो हैं हाइब्रिड वैरायटीज के, जो हम सीड्स की बात कर रहे हैं, उनका जो यील्ड है वो भी बेटर होगा और हाई भी होगा। तो फार्मर जो है वो हमेशा यही चाहेंगे कि उनकी जो प्रोडक्शन है, फाइनल प्रोडक्शन है, वो बेटर हो। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो यील्ड है वो हाई भी होगी और बेटर भी होगी। तो इस तरीके से हम इस वजह से फार्मर्स को इसके लिए कन्विंस कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।